मनाली के जंगलों में टूनी चिड़िया अपने पति टुन्ना चिड़ा और अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। टुन्ना चिड़ा गन्ने का खेती किया करता था। वो बहुत ही मेहनती था। कड़ी मेहनत करके गन्ने की फसल तैयार करता था, लेकिन उसे गन्ने की अच्छी कीमत नहीं मिल पाती थी। गन्ने बेच के जो पैसे मिलते थे उससे उसका दिन गुजारा होता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन टुन्ना चिड़ा खेत पर जा रहा था। तभी रास्ते में एक चील उसे उठा ले गया। मिट्ठू तोता ये सब देखकर भागा भागा टूनी के घर जाता है। तभी मिट्ठू तोता टूनी से कहता है, टूनी बहन, मैंने रास्ते में। तभी टूनी चिड़िया तोते को ऐसे हाफते हुए देख पूछती है, क्या हुआ मिट्ठू भैया? तभी तोता हाफते हाफते उसे उस जंगली चील के बारे में बता देता है। मैंने देखा कि टुन्ना चिड़ा को वो मोटा चील उठा ले गया। मिट्ठू तोते की बात सुनकर टूनी चिड़िया रोने लगती है। तभी वहाँ कबूतर भी आ जाता है और टूनी से कहता है, चिड़िया बहन, टुन्ना चिड़ा को चील मार कर खा गया। टूनी और उसकी बेटी गुड़िया कबूतर की बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है। मिट्ठू तोता और कबूतर टूनी को किसी तरह चुप करा देते हैं। टूनी वहाँ से उड़ती हुई जंगल की तरफ चली जाती है और टुन्ना चिड़ा को खोजने लगती है। थक हार कर वो एक जगह बैठकर रोने लगती है। टूनी को रोता देखकर कबूतर और मिट्ठू तोता टूनी को बहुत समझाते हैं और टूनी से कहते हैं, देखो बहन, टुन्ना चिड़ा तो अब नहीं रहा। तुम्हारी एक बेटी भी है, उसकी देख रेख करो। जो अब नहीं रहा उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो है उसके लिए तो तुम्हें जीना ही होगा। तुम्हें अपनी बेटी गुड़िया के लिए दाना पानी का इंतजाम करना चाहिए। मिट्ठू तोते और कबूतर की बात सुनकर चिड़िया को समझ आ जाती है और तभी टूनी चिड़िया कहती है, हाँ मिट्ठू भैया और कबूतर भैया, आप दोनों सच कह रहे हैं। अब मैं गुड़िया के लिए दाना पानी का इंतजाम करने जाती हूँ। फिर टूनी चिड़िया गुड़िया के लिए दाना लेकर घर चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। टूनी टुन्ना चिड़ा के जाने के बाद खेतों का काम शुरू कर देती है और उसे बेचकर जो पैसे आते थे उससे उसका घर चलता था। धीरे धीरे दिन बीतता गया। टूनी को गन्ने से अच्छी इनकम होने लगी थी। एक दिन टूनी की बेटी गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, क्यों ना हम शहर जाके गन्ने का जूस बेचने का ढाबा खोल लें, ते अच्छा इनकम होगा। गुड़िया की बात सुनकर टूनी अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम शहर जाकर जूस बेच सके। इतना कहकर टूनी खेत पर जाने लगती है। तभी टूनी की बेटी गुड़िया भी अपनी मम्मा के साथ खेत पर चली जाती है। तभी चिड़िया के खेत में कालू सेठ भी आ जाता है और टूनी से कहता है, अरे ओ टूनी, क्या रेट है इस बार गन्ने का? तभी टूनी कालू सेठ जी से कहती है, कालू सेठ जी, इस बार 100 रुपए है। तभी कालू सेठ टूनी से कहता है, अरे ओ टूनी, कुछ ज्यादा ही भाव बढ़ गया क्या? 25 रुपए में
देना है तो दो, नहीं तो रखो अपने पास। कल तक समय है तुम्हारे पास, सोच कर बता देना। ऐसा कहकर कालू सेठ वहाँ से चला जाता है और टूनी भी अपनी बेटी गुड़िया को लेकर अपने घर चली जाती है। घर पहुंचकर टूनी की बेटी अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मम्मा, कालू अंकल तो इतने सस्ते में फसल खरीदने की बात कर रहे थे। प्लीज मम्मा, आप कालू अंकल से गन्ना ना बेचिए। मैं इस गन्ने को शहर ले जाकर जूस बनाकर बेचा करूंगी। प्लीज मम्मा, मुझे शहर जाने दे, प्लीज प्लीज। गुड़िया की बात सुनकर मम्मा चिड़िया गुड़िया की बात मान लेती है और फिर गुड़िया शहर चली जाती है और शहर के सड़कों पर गन्ने का जूस का एक ठेला लगा लेती है। जूस जूस, ताजे ताजे और मीठे मीठे स्वादिष्ट जूस। गुड़िया की बात सुनकर प्यासा मिट्ठू तोता वहाँ आता है और गुड़िया से कहता है, अरे ओ जूस वाली, एक ग्लास गन्ने का जूस तो देना। गुड़िया मिट्ठू तोते को जूस दे देती है। जूस पीकर मिट्ठू तोता चिड़िया से कहता है, अरे वाह, अरे वाह छोटी चिड़िया, जूस पीकर तो मजा ही आ गया। ऐसे गन्ने का जूस तो मैंने पूरे जिंदगी में नहीं पिया होगा। जूस पीकर मिट्ठू तोता गुड़िया को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे गुड़िया के गन्ने का व्यापार बढ़ने लग जाता है और फिर उसने ठेले से एक जूस शॉप खोल ली। कुछ दिन बाद उसकी माँ टूनी भी वहाँ आ जाती है। टूनी अपनी बेटी गुड़िया की तरक्की देखकर बहुत खुश होती है। फिर दोनों माँ बेटी गन्ने का जूस बेचने लगती हैं।